चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक मामला। नीट यूजी 2024 क्वेश्चन पेपर लीक केस। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ दूसरा आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं जोड़ी गई है। शेखपुरा में आग फोड़ी, तेजाब से जलाया, फिर कर दी अधेड़ की हत्या। केवटी थानाध्यक्ष ने बताया कि अपराधियों ने उसकी एक आंख को फोड़ दिया था, जबकि उसके शरीर को तेजाब से जलाने का प्रयास किया गया है। तो देखकर लग रहा है कि कहीं दूसरी जगह उसकी हत्या की गई है। मामले की जांच की जा रही है। मोतिहारी में बहन और प्रेमिका पर डाली बुरी नजर, दोस्तों के साथ मिलकर कर दी हत्या। गांव के एक मोड़ पर एक साइकिल पर बोर में लदा हुआ एक शव बरामद हुआ था। पुलिस की जांच शुरू हुई। जांच के बाद पुलिस ने के पीछे छुपे असली कहानी को खोज निकाली। मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ था। मोतिहारी के घोरासन पुलिस ने पिछले दिनों एक युवक की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। अपराधियों ने युवक की हत्या कर उसे बोरे में बंद कर साइकिल पर लादकर फरार हो गए थे। युवक की पहचान घोरासन थाना क्षेत्र के निमुइया ग्राम निवासी रामजी शाह के पुत्र विकास कुमार उर्फ विक्की 20 वर्ष के रूप में की गई। वैशाली में नदी से 3 निकाले गए, एक की खोज चल रही है। सोनपुर नाव हादसे में बड़ा अपडेट आया सामने। सोनपुर में नाव हादसे में कुल 6 लोग लापता हो गए थे। राहत काम रात से शुरू हो गई थी। जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ को बुलाकर तुरंत राहत काम शुरू करवा दिया था। शुक्रवार को एसडीआरएफ टीम ने 3 लापता लोगों के शव को बरामद कर लिया है। सोनपुर में हुए नाव हादसा में लापता 4 लोगों में से 3 लोगों का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भेज दिया है। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि सभी लोग राशन का सामान लेकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बिजली की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से नाव पर सवार 16 लोगों ने नाव से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। इस आपाधापी में 10 लोग ही बाहर सुरक्षित निकल पाए। इस घटना में 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जबकि 4 लोग लापता हो गए थे। एसडीआरएफ टीम ने 4 लोगों में से 3 लोगों का और सोनपुर थाना क्षेत्र के जयतीपुर के पास एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। बरामद शव सोनपुर थाने की पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। गंगा ने लिया रौद्र रूप, कई जगह पानी खतरे के निशान से ऊपर, कई विद्यालय बंद। गंगा जल का स्तर लगातार बढ़ती ही जा रहा है। दियारा क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी पानी का प्रवेश हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मजबूरन लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूर्व एमएलसी सह जदयू नेत्री के घर 20 घंटे तक एनआईए टीम की कार्रवाई करते हुए करीब 12 बजे रात्रि में घर से बाहर निकली। इस कार्रवाई में 4 करोड़ 30 लाख कैश, 10 हथियार और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुआ है। बेगूसराय में घर में घुसा था बाढ़ का पानी, सामान हटाने के दौरान करंट लगने से शिक्षक की हुई मौत। गांव में बाढ़ का पानी फैला था और श्राद्ध का भोज हो रहा था। बाढ़ के पानी में बिजली का तार गिरा हुआ था। इसी क्रम में शिक्षक की करंट लगने से मौत हो गई। बेगूसराय में करंट लगने से एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी नकटी टोला वार्ड नंबर 8 की है। मृतक शिक्षक की पहचान रामदीरी नकटी टोला वार्ड नंबर 8 निवासी हरेराम सिंह के पुत्र राजेश कुमार सिंह के रूप में की गई है। मौत की खबर मिलते ही स्कूल के सभी शिक्षकों के बीच में हड़कंप मच गया। नगर निगम की 75 टीम लोगों को करेगी जागरूक, नितिन नवीन बोले स्वच्छता को विचार और व्यवहार में लाना है। पटना नगर निगम की 75 टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करने वाली है। इसके लिए 2000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। पटना के 500 स्कूलों में जाकर बच्चों को एक पत्र अभिभावक के नाम लिखने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। बिहार में एक बड़ा नाव हादसा हुआ है, जिसमें नाव में सवार लगभग 6 लोग गायब है। इस घटना में बिजली के पोल के संपर्क में आने के कारण 2 लोग झुलस गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सारण जिला में बाढ़ के पानी में गिरी मंदिर की दीवार, 2 बच्चों की मौत, एक की हालत गंभीर। बिहार में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें मंदिर का दीवार गिर जाने से कई बच्चे उसमें दब गए। 2 बच्चों की हो गए, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। सारण में बाढ़ का पानी प्रवेश करने के बाद उस पानी में कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे, तभी मंदिर की दीवार ढह गई, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ बच्चे की दीवार में दबे होने की आशंका है, लेकिन चारों तरफ बाढ़ का पानी होने के कारण राहत काम में काफी विलम्ब हो रहा है। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना शहर के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनार पट्टी रोड स्थित
कठिया बाबा मंदिर के समीप की है, जहां मंदिर के समीप 2 से 3 फुट पानी जमा होने के कारण आसपास के बच्चे वहां स्नान कर रहे थे, तभी मंदिर की पुरानी दीवार भरभरा कर गिर पड़ी, जिसमें बच्चे दब गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने 3 बच्चों को मंदिर के मलबा से निकाल लिया गया है। बिहार में बड़े पैमाने पर हुआ तबादला, कई डीएसपी बदले गए। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। डीजीपी आलोक राज के आने के बाद बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसी क्रम में 11 डीएसपी को इधर से उधर किया गया है। बिहार में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब बिहार सरकार ने 11 डीएसपी का तबादला किया है। इसको लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। ट्रांसफर किए गए डीएसपी की सूची में अमित कुमार, कृष्ण कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, राहुल सिंघम और प्रदीप कुमार सहित कई नाम शामिल है। नवादा बिहार से जुड़े यह तथ्य पढ़ ले तो बयान का रुख बदल लेंगे राजनेता, जानिए क्या है खेला। बिहार के नवादा में बुधवार की रात हुई आगजनी की खबर दिल्ली तक आग जैसी फैली। गुरुवार को दिन भर राजनीति हुई, लेकिन यकीन मानिए कि यहाँ सामने लाए जा रहे तथ्यों को पढ़ने के बाद बिहार में राजनीति करने वालों को बयान का रुख बदल जाएगा। बस ने एक अधेड़ महिला को कुचला, घटनास्थल पर हुई दर्दनाक रिश्तेदार के घर से वापस लौट रही थी। गोपालगंज जिले के फुलबरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में गुरुवार को बस के कुचलने से एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। मृत महिला उसका गांव थाना क्षेत्र के जगन्नाथा गांव निवासी सोहन शाह की 50 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी बताई जाती है। नदौल स्टेशन के बीच ट्रेन ने ट्रैक पर फंसी कार में मारी टक्कर, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। पटना गया रेलखंड पर भीषण हादसा हो गया, ट्रेन से एक कार टकरा गई, कार सवार ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना जहानाबाद और नदौल स्टेशन के बीच सलेमपुर गांव स्थित अवैध रेलवे क्रॉसिंग की है। भूकंप आपदा के लिए एसओ निर्माण पर अहम बैठक, सुझाव और विचार को लेकर हुई गहन चर्चा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभागार में गुरुवार को भूकंप आपदा में प्रतिक्रिया हेतु राज्य के लिए मानक पर संचालन प्रक्रिया एसओपी के निर्माण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बिहार लोक सेवा आयोग आज करेगा बड़ी घोषणा, 17वीं पीटी और शिक्षक परीक्षा पर अपडेट। बिहार लोक सेवा आयोग आज 17वीं प्रयुक्त प्राथमिक परीक्षा और इसकी बढ़ी हुई सीटों पर बड़ी घोषणा करने जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण को लेकर भी बड़ी घोषणा की उम्मीद है। जानवरों से बचाने के लिए लगाया गया था बिजली का तार, चपेट में आने से बुजुर्ग की परिजनों में कोहराम। सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र में एक किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उक्त किसान अपनी पोती सिमरन कुमारी के साथ गांव के धान के खेत में घास की सफाई करने के लिए गए हुए थे। 5 साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, दोषी को उम्र कैद की सजा, 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरोपी पर 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई एडीजी 6 पॉक्सो की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शराब पीकर कर रहे थे ड्यूटी, उत्पाद विभाग ने किया गिरफ्तार। बिहार में आम जनता के साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारी भी शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार के एक सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के एक पदाधिकारी को पुलिस ने शराब के नशे में ड्यूटी करते हुए गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश में शहीद हुआ बिहार का लाल जलप्रपात में डूब रहे सैलानी को बचाने के दौरान हुआ था हादसा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जलप्रपात में डूब रहे सैलानी को बचाने के क्रम में हादसा हो गया। इस हादसे में नौसेना के जवान दीपक कुमार की मौत हो गई। मृतक दीपक बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे। एफआईआर करने के एवज में मांगी थी 5000 की रिश्वत, अब जाकर मामला हुआ दर्ज, एसपी बोले इसकी जांच करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में एक महिला पुलिस पदाधिकारी ने एफआईआर करने के एवज में पीड़िता ने 5000 की घूस मांगी ली, जिसका आरोप महिला द्वारा अपने बेटे की पिटाई में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर था। फिलहाल उक्त मामले को लेकर एसपी ने बयान जारी किया है। मुजफ्फरपुर में मारपीट के मामले में एक महिला एसआईए के द्वारा घूस मांगा गया। हाथ तो तब हो गया जब घूस के पैसे ही नहीं मिले तो 28 दिन तक एफआईआर ही नहीं दर्ज की। हालांकि जब मामला वरीय अधिकारी पास पहुंचा तो 29वें दिन में एफआईआर दर्ज की गई। नेता तेजस्वी यादव के क्षेत्र में हादसा, नाव पलटने से किशोरी की परिजनों में कोहराम। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के क्षेत्र बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बाढ़ के पानी में जुगाड़ वाली नाव पलटने से एक किशोरी की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
अब मुंगेर के कई विद्यालयों में घुसा पानी, परीक्षाएं हुई प्रभावित, 50 से अधिक स्कूल चपेट में। गंगा का जलस्तर विगत 5 दिनों से थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके कारण जिले के बाढ़ का प्रभावित इलाकों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। गुरुवार की सुबह 9 बजे गंगा का जलस्तर 39.22 मीटर मापा गया, जो खतरे के निशान से महज 11 सेंटीमीटर दूर है। 50,000 का इनामी बदमाश राजा यादव गिरफ्तार, अपराध की करतूत को सोशल मीडिया पर डालकर बनाता था भय। मधेपुरा पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश राजा यादव को सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत साहूगढ़ के दीवानी टोला से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 2 देसी कट्टा, स्मैक, मोबाइल आदि बरामद किया गया। इसकी जानकारी गुरुवार को एसपी संदीप सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। महादलित टोले में असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी का मामला, डीएम ने शांति व्यवस्था को लेकर की अपील। बिहार के नवादा में महादलित टोला में दलित दबंगों ने बुधवार की शाम को फायरिंग करते हुए लगभग 80 घरों में आगजनी के मामले में डीएम ने एक बयान जारी किया है। डीएम ने सभी लोगों से शांति की अपील बरतने को कहा है। मांगे नहीं पूरे होने पर की तैयारी, पुलिस ने ज्वलनशील पदार्थ पकड़ा, जमकर हुई नोकझोंक। मुजफ्फरपुर में अपनी मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे लोक चेतना दल के कई सदस्यों के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई है। दल के सदस्य अपने मांगे पूरी नहीं होने पर आत्महत्या की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके पास से ज्वलनशील पदार्थ पकड़ा है। पूर्व सीएम के गांव में ड्रोन से खेतों में हुआ छिड़काव, फसलों को मिलेगा सही पोषण, किसानों ने क्या कुछ कहा। ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों के छिड़काव की यह तस्वीर औरंगाबाद सदर प्रखंड के पोइया गांव की है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ड्रोन किस तरह खेतों में तरल उर्वरक का छिड़काव कर रहा है। आने वाले दिनों में औरंगाबाद के सभी हिस्सों में ड्रोन के माध्यम से खेतों में कीटनाशक और तरल उर्वरकों का छिड़काव होता नजर आएगा। तेजस्वी के विराट कोहली वाले बयान पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा क्रिकेट खेलने गए तो पानी ढोते थे। जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकरण प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी 9वीं कक्षा में फेल हो गए और जब वे क्रिकेट खेलने गए तो वहां पानी ढोते थे। समस्तीपुर में दुष्कर्म हुआ के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने भाजी लाठी, महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म हुआ। हत्या के विरोध में शहर के हॉस्पिटल गोलंबर के पास गुरुवार को सड़क जाम कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। सीतामढ़ी में बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार हो गया कैदी, प्रेमिका के कारण की आत्महत्या की कोशिश। बेगूसराय में बदमाशों ने एक किसान को गोली मारकर घायल कर दिया। दरअसल 24 घंटे में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों को गोली मारने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगजनी की घटना के बाद एसपी और डीएम के साथ साथ सभी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी शुरू कर दी। अब तक 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए घटना के मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी तरीके से जख्म प्रतिवेदन मामले में 12 आरोपी नामजद पीएसआई ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। जिले में फर्जी तरीके से जख्म प्रतिवेदन के मामले में 12 आरोपियों को नामजद बताया गया है। उक्त मामले को लेकर पीएसआई ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि कई महीनों से इसका मामला चल रहा था।